स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SIT में। पहले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं और कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि एक टेबल क्रिएट करने के बाद उस टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेटा इंसर्ट करते हैं। नेम कॉलम, फिर इसका फ़ोन नंबर, फिर स्टूडेंट की एज, वैल्यूज़। अब यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं। नेम है, नेम हमारा एन वेर कैर है, मतलब ये कैरेक्टर टाइप है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग सिंगल कोड के अंदर ही डेटा इंसर्ट करेंगे। तो नेम हम पहले कर दे रहे हैं इसका राहुल, और फ़ोन नंबर को भी हमने देखिए एन वेर कैर ही लिया हुआ है, तो इसको भी हमें डबल कोड के अंदर ही देना होगा। फ़ोन नंबर इसका कुछ भी दे रहे हैं। अब इसकी एज देखिए हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप ली हुई है, तो एज हमें कितना भी होगा तो इंटीजर टाइप, तो ये हमने 35 कर दी। अब इसे हम इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखिए एक रो अफेक्टेड, मतलब एक रो का डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब चलिए इसको कॉपी कर ले रहे हैं और 2-3 रो के डेटा इंसर्ट कर ले रहे हैं। अब एक चीज़ इसमें आपने ध्यान दिया है, यहाँ पे मैंने आईडी भी ली हुई है, बट मैंने यहाँ आईडी का डेटा इंसर्ट नहीं किया हुआ है, तो कोई एरर नहीं आई है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो आईडी तो कंपलसरी होती है, तो आईडी का डेटा इंसर्ट होना चाहिए। इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने आगे आईडी भी नहीं ली हुई है, इसलिए एरर नहीं आई है। देखिए जैसे मैं आईडी यहाँ पे ले रहा हूँ, आईडी, अब देखिए इसमें आईडी दी हुई है, इसमें अब मैं नाम दे रहा हूँ सुबोध। फ़ोन नंबर यही रहने देते हैं। एज हम कर दे रहे हैं 25। अब देखिए इसको अब हम सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। देयर आर मोर कॉलम्स इन इनसाइड स्टेटमेंट देन वैल्यू स्पेसिफाइड इन दी वैल्यू क्लाउज, मतलब ये बता रहा है कि जितने कॉलम की हमें वैल्यू भेजनी है उतने कॉलम की वैल्यू हम दे नहीं रहे हैं उसे। यहाँ पे देखिए आईडी, नेम, फ़ोन और फिर एज, ये 4 कॉलम हो चुके हैं, बट यहाँ पे वैल्यू हम सिर्फ 1, 2 और 3 कॉलम से ही भेज रहे हैं ना, इसलिए वो कह रहा है कि जितने कॉलम आप डेटा दे रहे हो उतने कॉलम में आपको भेजना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आईडी दे दी 1। अब इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये देखिए 1 रो अफेक्टेड, मतलब डेटा इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब ऐसे ही आगे भी डेटा इंसर्ट कर ले रहे हैं, कम से कम 4-5 कॉलम रो तो इंसर्ट कर ही ले रहे हैं। अभी आईडी 1 थी, आईडी 2, आईडी 3, आईडी 4। गौरव कर दे रहे हैं। एज यहाँ पे 23 कर दे रहे हैं। यहाँ पे हिमांशु कर दे रहे हैं। फ़ोन नंबर सबका सेम ही है, एज 20 कर दे रहे हैं। अब आईडी 4 है हमारी, 4 में यहाँ पे हम कुशल कर दे रहे हैं। फ़ोन नंबर सबका सेम है और एज इनकी 22 कर दे रहे हैं। अब देखिए 1 आईडी से मेरा इंसर्ट हो चुका था डेटा, तो मैं आईडी 2 से 3, 4 तक सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अभी देखिए 3 रोज सिलेक्ट हो चुकी है। अब ये तो हमारी इंसर्ट क्वेरी थी, इंसर्ट कमांड भी बोल सकते हैं इसे। तो अब चलिए डेटा हमने इंसर्ट कर दिया है, अब इस डेटा को हम देखें कैसे, तो उसके लिए हमें सेलेक्ट कमांड यूज़ करनी होती है। तो चलिए सेलेक्ट कमांड कैसे यूज़ करते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम होता है स्टूडेंट। ये देखिए आईडी में हमने सबसे पहली वाली आईडी में हमने डेटा नहीं दिया था। ये देखिए ये सबसे पहली वाली, ये जो राहुल की है 35 ईयर्स वाली, इसमें हमने आईडी नहीं दी हुई थी, इसलिए आईडी ये यहाँ पे नल दिखा रहा है। अब देखिए बाकी सब में आईडी, नेम, फ़ोन नंबर और एज दी हुई है, तो वैसे ही यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये तो हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट हो गई है। अब देखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट में अगर हम चाहें कि हमें किसी का सिर्फ नाम ही शो करना है, तो वो कैसे शो करवा सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर। अब वेयर हमें नेम क्या करना है, नेम नहीं, आईडी इक्वल 3। अब यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह पे हम सिर्फ नेम दे रहे हैं, नेम।
कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल 3 की, मतलब जिसकी आईडी 3 है उसका नेम हमें चाहिए। आईडी स्टूडेंट, ये आईडी नहीं है हमारी, ये तो सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू बताता है कि 1 2 3 कितने रोज में आपका डेटा इंसर्ट है वो है। अब आईडी 3 में हिमांशु है। अब चलिए ये कंफर्म कर लें कि आईडी 3 में हिमांशु है या कोई और है। इतनी क्वेरी एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। आईडी 3 में, ये देखिए आईडी 3 में हिमांशु है तो हिमांशु ही नेम आया था। अब चलिए हमने इंसर्ट कमांड देख ली, सिलेक्ट कमांड देख ली, अब देखते हैं अपडेट कमांड कि जैसे कुछ डेटा हम इंसर्ट कर रहे थे उसमें से अगर कुछ छूट गया है तो उसे फिल कैसे करें। जैसे सपोज मान लीजिए सबसे पहले ही आईडी हमसे छूट गई है, अब इस आईडी को हम कैसे फिल करें वो अपडेट कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं। अब देखिए अपडेट कमांड कैसे यूज़ करते हैं। अपडेट स्टूडेंट टेबल नेम सेट, क्या सेट करना है हमें, आईडी सेट करनी है 5, कहाँ पे सेट करनी है, एज 35, जिसकी एज 35 हो वहाँ आईडी हमें 5 सेलेक्ट मतलब अपडेट करनी है। अब इसे सेलेक्ट कर ले रहे हैं, पूरी लाइन को एग्जीक्यूट कर देना। ये देखिए 1 रो अफेक्टेड हो चुकी है। अब देखिए डेटा देख रहे हैं, ये देखिए अभी तक राहुल में आईडी नल दिखा रही थी, अभी देखिए हमने अपडेट कर दिया है तो आईडी यहाँ पे 5 आ चुकी है। जो भी आईडी हम यहाँ पे देंगे वो आईडी आ जाएगी। अब इस तरह हम अपडेट कमांड का यूज़ करके कुछ जो डेटा हमारा रह जाता है उस डेटा को हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब देखिए हमारी इंसर्ट हो गई, सिलेक्ट हो गई, अपडेट हो गई है। अब डिलीट कमांड की बात कर रहे हैं। डिलीट कमांड क्या करती है, एक्चुअली जैसे हमने टेबल बनाया हुआ है तो उस टेबल को डिलीट करने के लिए, कोई कॉलम बनाया हुआ है उस कॉलम को डिलीट करने के लिए, इसलिए हमें डिलीट कमांड यूज़ करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले टेबल को ही डिलीट करते हैं। अब देखिए हमने ये डिलीट स्टूडेंट कर दिया है तो स्टूडेंट के जो 5 रोज थे वो अफेक्टेड हो चुके हैं। अब देखिए इसे हम सिलेक्ट करके देख रहे हैं जैसे कि, तो देखिए इसका सिर्फ डेटा डिलीट हुआ है बट टेबल अभी है। अब टेबल कैसे डिलीट करते हैं वो अभी आगे बात करेंगे हम। अभी देखिए जैसे इस टेबल के अंदर कोई कॉलम वो डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे। अब देखिए ये क्वेरी जैसे हमने लिखी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल 35, मतलब जिसकी एज 35 है उसका रो डिलीट हो जानी चाहिए। 0 रो अफेक्टेड मतलब डेटा डिलीट नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, देखिए 0 रो अफेक्टेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसके पास डेटा है ही नहीं, तो वो डेटा इंसर्ट किसको करेगा, सॉरी डेटा डिलीट किसको करेगा। अब देखिए डेटा इंसर्ट एक बार फिर से कर रहे हैं हम। डेटा अब देखिए 4 रो हमने इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ये 4 रो आ चुकी है। अब इसमें से देखिए जिसकी एज 25 है, 25 जिसकी एज है वो डिलीट हो जाना चाहिए। अब इसमें 25 एज किसकी है, सुबोध की, तो सुबोध का डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। 1 रो अफेक्टेड, देखिए अभी 0 था क्योंकि डेटा नहीं था टेबल में इसलिए 0 रो अफेक्टेड दिखा रहा था। अब यहाँ पे टेबल के अंदर डेटा है इसलिए 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है। अब चलिए इस टेबल को एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये कोड। ये देखिए 25 एज वाला जो डेटा था वो डिलीट हो चुका। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।